लोगों के आशीर्वाद से हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक हैं। दुआएं दीजिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। मुंह से शक इसलिए कर रहे थे, वेनम ज़्यादा आ गया था उंगली में, यहाँ पे काटा हुआ था, तो हमने दांत से उसको चूस चूस के निकाला। मौके पे गाड़ी ना स्टार्ट होना मे बी ये अच्छा संकेत था। अगर हम लोग फोर व्हीलर से आते तो दिक्कत हो जाती ट्रैफिक की वजह से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप जानते हैं कि बहुत चर्चा में रहने वाले सर्प मित्र मुरली वाले हौसला की तबीयत अभी ख़राब है। फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। ये आशादीप अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर उनसे हमने अंदर बात की। वो आईसीयू में है। आईसीयू में रिपोर्टिंग हो नहीं सकती है। वहाँ पर हमने उनसे बात की है। थोड़ी बहुत बयान भी वो आपको सुनाएंगे। उनके साथी भी हमारे साथ हैं। आप समझिए किस तरीके से सांप को बचाने का काम वो करते रहे हैं। लगभग 5000 से ज़्यादा सांपों को अब तक वो बचा चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं। लेकिन वो घटना जो जलालपुर में सुबह घटी, उसके बाद बहुत सारे लोग चिंतित हैं सोशल मीडिया पर। और यहाँ जब अस्पताल पहुँचे तो मिलने वालों का तांता भी लगातार लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूँ जो हमने बातचीत की है मुरली वाले हौसला से। उन्होंने लोगों से कहा है कि सबका प्यार जितने लोगों ने मुझे दिया है और जिस तरह से आशीर्वाद, जिस तरह से दुआएं आ रही, वो शायद काम कर रही हैं और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। अभी तक 15 एंटी वेनम उनको लग चुके हैं और अभी वो फिलहाल बातचीत कर पा रहे हैं। और कहा गया है कि 24 घंटे अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टरों की टीम जो है अपने अंदर रखेगी। फिलहाल उनके साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा आप उनका बयान सुन लीजिए कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनिए। जी, अभी तो हम ठीक हैं। लोगों के आशीर्वाद से हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक हैं। दुआएं दीजिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और एक निवेदन है कि जब भी सांप काटे तो आप भी हॉस्पिटल ही जाएं, कहीं भी झाड़ फूक में न जाएं। जिस पे हम काम करते हैं उसी पे आप लोगों को फिर से जागरूक कर रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम इतना जानकारी रखते हुए, इतना सांप बचाते हुए मेरा ये हाल हो सकता है, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। तो प्लीज़ आप लोग जब भी सांप काटता है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। अंधविश्वास भारत से मिटाना है सांपों के प्रति। धन्यवाद। आपकी हालत इसलिए भी खराब हो गई कि आप मुंह से जो है शक कर रहे थे। मुंह से शक इसलिए कर रहे थे, वेनम ज़्यादा आ गया था उंगली में, यहाँ पे काटा हुआ था, तो हमने दांत से उसको चूस चूस के निकाला और फिर वहाँ से बाइक से जल्दी से आ गया हॉस्पिटल। हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, फोर व्हीलर, नहीं तो और लेट होता। कितने मिनट में आप अस्पताल पहुंच गए थे? 38 मिनट पहुँचे थे, 38 या 39 मिनट। क्या आप बताते हैं कि 40 मिनट के अंदर? जी 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 जी, यहाँ आते आते हॉस्पिटल के अंदर हम होपलेस हो गए थे। कितने एंटी वेनम लग चुके हैं? अभी 15 लगे। 15 लग चुके हैं। 10 लग चुका था, उसके बाद हाँ, फिर 2 लगा, फिर 3 लगा। हाँ, एक ही बार में 10 लगा था। अभी कितने दिन बेड रेस्ट बोला है आपको? डॉक्टर साहब तो बोले हैं कल जाइए। हमने कहा सर 1-2 दिन और रोक लीजिए, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो बोलना पड़ेगा ज़्यादा। बहुत लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा। सभी का धन्यवाद है, बहुत दिल से बधाई। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि मुरली वाले हौसला ने बताया है कि सबका प्यार और आशीर्वाद है कि आज वो यहाँ पर हैं और सबको यही सलाह दे रहे हैं कि जिसको भी सर्प काटे वो किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, कोई लापरवाही ना करे, वो तुरंत अस्पताल जाए और वहाँ पर एंटी वेनम लगवाए। क्योंकि वो 37 मिनट में अस्पताल पहुँचते, जबकि उनके पास हमने बात की तो एंटी वेनम उसमें था, लेकिन उनका उसको लगाने में टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले हम अस्पताल पहुँच जाएंगे, लेकिन गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। हमारे साथ चश्मदीद है जो उनके साथ थे। आप साथ रहते हैं हौसला के? जी सर। उस दिन भी आप साथ थे? हाँ, साथ में। क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली उसने रेस्क्यू कर रहे थे तो जलालपुर से सुबह 8 बजे के आसपास फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो यहाँ से जैसा फ़ोन आता है तो हम लोग देखते हैं, उसके रेस्क्यू चले जाते हैं। तो संयोग से उस दिन हम लोग दूसरी गाड़ी के साथ गए थे। अच्छा। पहली गाड़ी सर्विस के लिए गई थी, दूसरी गाड़ी जो सेकेंडरी गाड़ी थी फोर व्हीलर, उसके साथ हम लोग गए थे। तो वहाँ पर जब रेस्क्यू हुआ तो वहाँ पर नेट पे फंसा था। जिस एंगल से वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, सांप का जो मुँह था वो दिख नहीं पा रहा था। अच्छा, वो जाल में फंसा हुआ था? नहीं, जाल में फंसा था। इनके माइंड में ऐसा कुछ है कि ये मे बी इसका मुंह भी जाल में फंसा होगा। ये पूरा फ्री नहीं था। इनके माइंड में ऐसा है, जबकि वो पूरा फ्री था, उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। फिर उसके बाद जिस एंगल से पकड़ रहे थे उस एंगल से मुंह भी नहीं दिख रहा था। और जैसे ही कैंची लगाए उतने में पल भर में 1 सेकंड का भी समय नहीं गया और वो बाइट कर दिया। उतने में तुरंत झटक दिए। बाकी जो प्राइमरी जो होता है उसको ब्लड को निकालना, फिर शक करना। हाँ, शक करना, तो सब कुछ किया गया। और जब गाड़ी पे बैठा गया फोर व्हीलर पे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है।
अच्छा, कुछ लोग इस पर ये भी कह रहे हैं कि कहीं सांप का मामला था, कोई शक्ति वक्ति तो काम नहीं कर रही थी, कुछ ऐसी अफवाहें भी फैल रही हैं। अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन और भी लेट हो जाता तो अच्छा तो हुआ। ये बड़ी बात बोली जा रही है। देखिए, आप ये सर्पमित्र के साथ रहते हैं, मूल्य वाले हौसला के साथ। इन्होंने कहा गाड़ी ना स्टार्ट होना ये बहुत बड़ा संकेत था ईश्वर का। आप जानते हैं ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करता है। इतने जानवरों की जान बचाई, इतने जीव जंतुओं की जान बचाई, बेजुबानों की जान बचाई, शायद उसी का प्रतिफल जो पुण्य के रूप में है वो मुरली वाले हौसला को मिला। क्योंकि अगर कार से आते तो जाम में फंस जाते, और बाइक से थे तो बाइक तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते कैसे भी कहीं से भी निकल कर आ सकती है। तो ये जो हुआ है, कहते नहीं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, गीता में लिखा है। तो गीता का जो यथार्थ है, यथार्थ गीता है, वो आज यथार्थ ज़रूर हुई है। तो मतलब आप मानते हैं कि भगवान की कृपा थी कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी मौके पे स्टार्ट नहीं हुई। अगर हम लोग 4 व्हीलर से आते तो ट्रैफिक, जौनपुर सिटी आप देख ही रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ये हॉस्पिटल भी थोड़ा दूरी पे है, सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से तो वहाँ से हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया कि इनको 2 व्हीलर से लेके जाया जाए। ये सब सोचते समझते 10 मिनट का समय चला गया इतने सब कुछ करने में। उसके बाद अच्छा, भी मुरली वाले हौसला कभी ये लगा था कि हम तो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, कभी लगा था कि कभी वो वीएस उपाध्याय और लोगों का इलाज कराने के लिए आते जिनको सर्प काटता था, सलाह देते थे कि अस्पताल जाइए, उन्हें भी अस्पताल जाना पड़ेगा? पहले इनको 3-4 बार काट चुका है, ऑलरेडी काट चुका है, लेकिन वो फास्ट बाइट नॉर्मल ऐसा था कि पास में ही रहते थे तो इलाज हो जाता था, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। ये पहली बार ऐसा इतना सीरियस हुआ क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो काट लिया। उसका दांत इसमें इनके हाथ में टूट गया था। क्या वो नाराज़ था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था सांप? गांव वाले क्या किए थे कि नेट में फंसा, सब छेड़खानी करके पानी वानी डाल करके, गांव वाले देखते हैं सांप तो कौतूहल मच जाता है, तो अपने हिसाब से लोग सोचते हैं ये कर दो वो कर दो। वो नाराज़ था काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी गुस्से में था, उसका मुंह पूरा फ्री था, तो इसकी वजह से वो जैसे ही पकड़ा उसका दांत भी टूट गया था। पहले दांत निकाले उसके अपने हाथ से, उसके बाद थूक से मतलब शक करके जो भी हुआ मौके तो पे पहले किया। सांप को रेस्क्यू किया, उसके बाद अस्पताल गए? नहीं, उसके बाद गांव वाले भी थे और टीम वाले भी, हम लोगों ने बोला कि तुरंत हॉस्पिटल चलिए। इन्होंने बोला कि नहीं, इसको मार देंगे ये लोग, इसको पहले पैक करते हैं। तो पहले उसका रेस्क्यू किए, फिर गाड़ी में जैसे उसका डिब्बा रखे तो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुआ, तो फिर गाँव वालों की मदद से, गाँव की गाड़ी थी 2 व्हीलर से लेके आया गया, टीम के एक सदस्य उनको लेके बैठे, फिर हॉस्पिटल टाइम से पहुँचे। बहुत ही अच्छा ये हुआ कि बीच में 2 क्रॉसिंग भी पड़ता है, क्रॉसिंग खुली थी? दोनों क्रॉसिंग खुली थी। बहुत ही अच्छा सहयोग था। अगर एक भी क्रॉसिंग बंद होती तो 10 मिनट का टाइम आराम से चला जाता है। क्रॉसिंग बंद होती है तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें निकलना बहुत मुश्किल। मतलब मिनटों का खेल होता है इसमें। बिल्कुल, आप लोग तो सांप पकड़ते हैं? जैसे ही सांप काटता है वहाँ पे आधे घंटे 40 मिनट का एकदम टॉप टाइम रहता है। अगर आप डर गए, हड़बड़ा गए तो आप बहुत ही आसानी से 20 से 25 मिनट में मर जाएंगे। हालांकि सर के साथ ऐसा नहीं, वो काफ़ी हिम्मती हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको ये डर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे जैसे 500 मीटर बचा हुआ था, इनको चक्कर, उल्टी आना, सीने में एकदम जलन, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। जैसे जहर फैल रहा था शरीर में? बहुत एकदम लास्ट मोमेंट ये खुद हिम्मत हार चुके थे कि अब नहीं बच पाएंगे। जो टीम मेंबर थे वो उनसे भी बोल दिए। आप लोग भी घबरा गए होंगे? नहीं, हम लोग, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर बाद में जैसे वो वहाँ से निकले 10 मिनट के बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, लाइक कि बस चाबी ऐठो स्टार्ट हो गई। जबकि उसके पहले 12 से 15 लोग धक्का दे रहे थे, नहीं स्टार्ट हो रहा था। फिर उसके बाद आराम से फिर आए, यहाँ पे इलाज हुआ तुरंत, डॉक्टर ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनका इलाज किया, तुरंत इंजेक्शन लगा, मौके पे ही 12 इंजेक्शन लगा तुरंत, यहाँ वहाँ जहाँ भी पॉसिबल था इंजेक्शन लगा। फिर बाद में 3 इंजेक्शन रात को लगा, तो काफ़ी अच्छे से देख रेख हुआ। हालांकि अभी खतरे से खा ले हैं। खतरे से जी बाहर जी हैं। जी, आप लोग भी खुश हैं अब? बिल्कुल खुश हैं। माता रानी का आशीर्वाद? जी ईश्वर जी, का आशीर्वाद। बहुत बहुत। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपको बचाने की हर कोशिश करती है, और वही कोशिश शायद वही कोशिश जो है ईश्वर की दिखाई दी, और अंततः अब मुरली वाले हौसला खतरे से बाहर हैं। हमने उनका आपको बयान भी सुनाया, हमने उनसे बातचीत की। हम अस्पताल के अंदर आईसीयू के बाहर हैं, वार्ड के बाहर हैं, और वार्ड के बाहर बातचीत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से मुरली वाले हौसला अंदर है, और वो अपने समर्थकों से धीरे धीरे करीब की बहुत ज़्यादा भीड़ आ जा रही है, बहुत ज़्यादा समर्थक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कल से हज़ारों लोग आ चुके होंगे, हज़ारों लोग आ चुके हैं। आराम नहीं कर पा रहे हैं, एक एक लोग करके। डॉक्टर लोग इस वार्ड में जितने भी पेशेंट हैं सबको बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम लोग मना भी नहीं कर सकते क्योंकि सब चाहने वाले हैं, कितने लोगों को मना करेंगे। ये आईसीयू में हार्ट अटैक और तमाम तरीके के पेशेंट रहते हैं जिनको शोरगुल पसंद नहीं है, ज़्यादा आवाजाही नहीं पसंद है। फिलहाल आईसीयू में वो एडमिट हैं, खतरे से बाहर हैं। 24 घंटे बाद डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटे के अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी और ठीक हो जाएंगे, तो फिर आपके बीच एक बार दिखाई देंगे सांपों का रेस्क्यू करते हुए।